हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए जो निम्न संबंधों द्वारा संबंध है। और हमें ये संबंध दिए गए हैं एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो तथा 2 mn प्लस 2 ml माइनस NL बराबर जीरो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि यदि एल एम एन दिक् को ज्याएं है, यदि एल एम और एन ये है दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं है, तब यदि ये दिक् कोज्याएं होगी तो इनके जो वर्गों का योगफल होगा वह किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। तो तब एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखें, तभी यह दिक् कोज्याएं होगी, अन्यथा यह दिक् अनुपात होंगे। आइए अब जो संबंध दिए गए हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे दिया गया है, इसे मैं इस प्रकार से लिखता हूं। समीकरण एक बना लूंगा, एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। दूसरा संबंध हमें दिया गया है जो है 2 mn 2 mn, उसके बाद है प्लस प्लस है 2 ml और NL बराबर कितना है? जीरो। इसको बना दिया हमने समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को हमें हल करना है और एल एम एन के मान ज्ञात करना है। तो हम समीकरण एक और दो को हल करेंगे। तो समीकरण एक व दो से यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, या एम का मान निकाल सकते हैं, किसी एक का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 mn 2 mn वैसे लिखूंगा मैं, और प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 m, और यहाँ से बच्चों एल का मान निकाल लेता हूँ मैं। एल का मान यदि मैं निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो एल की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का एम और माइनस का एन, और फिर से माइनस का एन है, और फिर एल की जगह पर क्या रख दूंगा मैं? माइनस का एम और माइनस का एन। ये समीकरण नंबर एक से मैंने मान रख दिए हैं। तो ये होगा 2 mn, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 m का वर्ग, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 2 mn, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस एन एम, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एन का वर्ग। माइनस एन का वर्ग हमें मिल जाएगा। तो इसको और हल कर लेते हैं। तो ये होगा 2 m का वर्ग माइनस का, ये तो कट जाएगा 2 mn से 2 mn, और ये मिलेगा हमें माइनस का एन एम, और प्लस हो जाएगा एन का वर्ग, बराबर कितना चल रहा है? बराबर में चल रहा है जीरो। अब हम इसे ये माइनस एन का वर्ग है बच्चों, ठीक है, ये माइनस एन का वर्ग है, जैसा प्रश्न में दिया गया हम सेम उसी प्रकार लिख रहे हैं बस। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 m का वर्ग, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 m का वर्ग, और उसके बाद ये हमारे पास है माइनस का एन एम, तो हम इसको लिख देंगे माइनस का एन एम। इस प्रकार से जमा दे देंगे इसको। मैं इसको पहले माइनस का लिख लेता हूँ जिससे कि और आसान हो जाए गुणनखंड करना। माइनस का 2 mn और प्लस का mn, और माइनस कितना है? एन का वर्ग, बराबर कितना हो गया? जीरो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 m को कॉमन ले लेंगे। जब हमने m को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा n, और प्लस यहाँ से भी n को कॉमन लेंगे तो ये होगा m माइनस एन, बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो m माइनस एन, और यहाँ पर आ जाएगा 2m और प्लस n हो जाएगा, बराबर कितना होगा? ये जीरो। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेंगे। तो एक बार होगा m माइनस एन बराबर जीरो, और या एक बार होगा 2m प्लस का n बराबर जीरो। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से m किसके बराबर हुआ? n के बराबर, और या यहाँ से 2m किसके बराबर हुआ? माइनस एन के बराबर हुआ। तो अब दो स्थितियां संभव है। हम पहली स्थिति ले लेते हैं यहाँ पर कि m बराबर n है। तब तो पहली स्थिति हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि यदि यदि m बराबर कितना हो? n,
तब देखिएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या थी। समीकरण नंबर 1 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 में हमने मान रखा था एल। एल किसके बराबर था? एल था माइनस का एम और माइनस एन के बराबर। तो यहाँ से एम और एन तो बराबर है, तो ये हो जाएगा एल बराबर माइनस का एम, और यहाँ पर भी हम माइनस एम रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एम। तो एल का मान किसके बराबर आया? एल बराबर हो गया माइनस का 2m हो गया। अब अगर आप देखें तो ये जो माइनस का 2m है यही किसके बराबर होगा? मैं इसको यहाँ से जमा के लिख लेता हूँ। ये एल हुआ बराबर माइनस का 2m हुआ, और m किसके बराबर है? n के बराबर। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2n भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एल एम एन आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल एम और n के लिए ये -2 से इसको भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एल बटा ये -2 हो जाएगा बराबर एम बटा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एन के बटे में भी 1 आ जाएगा। तो एल एम एन तो हो गया। अब हमें दिक् कोज्जाएं पूछी गई है, तो हमें दिक् कोज्जाओं के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इनके वर्गों का सबसे पहले -2 1 और 1 इसके जो वर्ग होंगे, मतलब इस तरीके से आप इसको समझेंगे। मैं यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 बना के, समीकरण नंबर 1 और 2 तो बना रखी है बच्चों, हमने हमने 1 और 2 बना रखी है। इसको हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, और यहाँ से मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अब हम समीकरण नंबर 3 को देखो कैसे हल करेंगे। हम इसको लिख लेंगे, माना यहाँ पर लिख लेते हैं, माना एल बटा -2 बराबर एम बटा 1 बराबर एन बटा 1, और बराबर कितना मान लेंगे हम? के मान लेंगे। तो यहाँ से कुछ मान निकल के आएंगे। देखो इस स्थिति में जो एल का मान आएगा वो कितना आएगा? एल बराबर होगा -2 के, एम बराबर हो जाएगा के, और एन बराबर हो जाएगा आपका के। अब ये तो दिक् अनुपात आ गए, हमें दिक् कोज्जाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब हम दिक् कोज्जाएं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ दिक् कोज्जाएं, कोज्जाएं। अब दिक् कोज्जाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले -2 के और इसके बटे में एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन के वर्ग का भाग लगाना पड़ेगा। ये सूत्र होता है। जो एल बराबर होता है वो कितना होता है? वो होता है ए बटा वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। इसी प्रकार यदि एम का मान निकालना होगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और एन के मान में यहाँ पर सी आ जाएगा। ये याद रखें आप, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर बटे में क्या लिख देंगे हम? देखिए सबसे पहले एल का वर्ग, तो ये -2 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 4 के का वर्ग प्लस 1 का वर्ग मतलब के का वर्ग, और प्लस फिर से हो जाएगा के का वर्ग। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसी को बाद यदि m का मान निकालना है तो ये हो जाएगा k, और k के बटे में भी कितना हो जाएगा? वर्गमूल। ये हो जाएगा 4 के का वर्ग प्लस के का वर्ग और प्लस के का वर्ग। ये हो जाएगा एल एम एन। एन निकालना है तो एन के लिए फिर हमारे पास एन का मान k है, तो ये हो गया k, और यहाँ पर फिर बटे में हम क्या लिख देंगे? 4 के का वर्ग प्लस के का वर्ग और प्लस फिर से लिख देंगे के का वर्ग। अब इसको हम हल कर सकते हैं, तो या करके हम लिख सकते, देखो यहाँ से के का वर्ग तो कॉमन आ जाएगा, तो के से के तो कटना ही है। तो ये हो जाएगा -2, और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6, कॉमा यहाँ भी के से के कट जाएगा, तो ये होगा 1 बटा, और यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 6, और इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 6। तो इस स्थिति में हमारा उत्तर आ चुका है। एक उत्तर तो हमने लाके दे दिया है। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे, तो उसी बात को मैं लिखूंगा यहाँ पर। दूसरी स्थिति की हम बात करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे यदि। यदि देखिए दूसरी स्थिति में हमारा क्या आया था? 2m बराबर -n। क्या था? 2m, 2m बराबर कितना था? माइनस का n था। तो यहाँ से देखिए हमें समीकरण नंबर 1 से हमने क्या मान निकाला है? l बराबर माइनस का m और माइनस का n। तो इस स्थिति में l बराबर कितना हो जाएगा? यदि n का मान, यहाँ पर आप -n का मान 2m रखोगे, तो ये माइनस का m, और -n का मान रखोगे प्लस का 2m, तो ये हो गया प्लस का 2m। तो घटाया तो l बराबर कितना हो गया? l बराबर तो हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा m, घटाएंगे तो m बचेगा। अब हम इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2l बराबर होगा 2m, और 2m किसके बराबर है? -n के। अब हमें एल एम एन के मान चाहिए, तो एल एम एन के मान चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग लगा देंगे, तो ये होगा l बटा 1 बराबर, ये हो जाएगा m, इसके बटे में भी आ जाएगा 1, और बराबर n, और बटे में कितना आ जाएगा? -2। तो हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं? इसके बराबर में k डैश मान लेता हूँ बच्चों।
तो मैंने के डेस मान लिया, तो उस स्थिति में अब एल एम एन के मान आ सकते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इस स्थिति में हमारा जो एल का मान आएगा वो आ जाएगा के डेस, और एम का मान ये भी होगा के डेस, और एन का मान ये हो जाएगा माइनस का 2 के डेस। अब हम फिर से दिक् कोज्याएं लिख सकते हैं। तो अब फिर से रेखाओं की दिक् कोज्याएं, तो रेखा की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं जैसे हमने निकाली थी पहले वाले केस में, उसी के स्थिति में या उसी प्रकार इसको भी हम ज्ञात कर देंगे। मैं लिख देता हूँ कोज्याएं। देखिए तो कोज्याएं क्या होगी, सबसे पहले होगा के डेस, और के डेस के बटे में क्या होगा, वर्गमूल के अंदर के डेस का वर्ग, उसके बाद फिर से आ जाएगा के डेस का वर्ग, और फिर से आ जाएगा 4 के डेस का वर्ग, फिर कॉमा, अगला मान फिर से के डेस है तो के डेस बटा, फिर से लिख देता हूँ मैं वर्गमूल के अंदर, ये हो जाएगा के डेस का वर्ग, उसके बाद फिर से के डेस का वर्ग, उसके बाद फिर इसका वर्ग करेंगे तो ये प्लस का है बच्चों, माइनस नहीं होगा, -2 का वर्ग प्लस ही होगा, ये होगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा के डेस का वर्ग। अब आप इसे फिर से अच्छे से हल कर सकते हो। तो मैं फिर लिख रहा हूँ इसे, या लगा के हमारा उत्तर यहीं पर आने वाला है। देखिए हम के डेस के वर्ग को कॉमन निकालेंगे तो के डेस से के डेस तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा, वर्गमूल 6, कॉमा, एक और बच्चों भूल गए हम यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ कॉमा लगा के, ठीक है ना, ये कॉमा लगा के हम तीसरा भूल गए तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको हमारा उत्तर देंगे, ठीक है। एक बात और भूल गए थे, एल एम एन का मान, एन का मान क्या आएगा, कॉमा लगा के जब लिखेंगे तो ये होगा -2 के डेस, और बटे के अंदर कितना आ जाएगा, बटे के अंदर आ जाएगा फिर से के डेस का वर्ग, प्लस फिर से होगा के डेस का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 4 के डेस का वर्ग, लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा या लगा के, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 6 आ जाएगा, फिर कॉमा, देखिए यहाँ पर भी के डेस से के डेस कट जाएगा, 4 5 6, ये भी हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 6, इसको भी लिख दिया हमने 1 बटा वर्गमूल 6। उसके बाद फिर देखिएगा आप, यहाँ पर है -2, तो यह हो जाएगा -2, और के डेस से के डेस कटने के बाद ये भी हो जाएगा वर्गमूल 6। तो यह दूसरी स्थिति में हमारा उत्तर आया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।